नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर किस तरीके से कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और इसी के साथ साथ देश के किन किन राज्यों को ये प्रभावित करेगा और इसी के साथ साथ देश के किन किन राज्यों पर अगले 10 दिनों के दौरान चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ किस तरीके से मानसून के वजह से मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी देश के तमाम राज्यों पर देखी जाएगी, किस तरीके से देखी जाएगी, तो इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की सुबह की यहाँ पर ताजा सैटेलाइट यहाँ पर इमेज को देखे तो यहाँ पर देखिए इस समय की मौजूदा स्थिति है, जहां मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों तक यहाँ पर बादलों की आवाजाही है। इस समय की मौजूदा स्थिति है जहां पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर बादलों की आवाजाही है। वहीं हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के भी इलाकों पर बादल आते जाते दिखाई दे रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बादल है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी इलाकों पर बादल है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों पर जबरदस्त बादल बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर अच्छी बरसात दर्ज की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे बादल बने हुए हैं। उड़ीसा के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही लगी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह रह कर आते जाते यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे। वहीं अगर गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही लगी हुई है, लेकिन मध्य भारत के इलाकों पर काफी जबरदस्त बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे। छत्तीसगढ़ के भी इलाकों पर जबरदस्त बादल है और यह बादल निश्चित तौर पर जोरदार बारिश के लिए सक्षम है, यानी जबरदस्त बारिश के लिए यहाँ पर ये बादल पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके की चीजें रहेंगी, किस तरीके से बारिश रहेगा, किस तरीके से माहौल रहेगा, किस तरीके से वेदर सिस्टम का असर रहेगा, तो आइए इसकी जानकारी यहाँ पर सीट पर समझते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रफ्तार पकड़ते हुए यहाँ से दिखाई देगी। यानी अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के इलाकों पर हालांकि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान से बारिश की एक्टिविटी बढ़ी हुई है। कई इलाकों पर अच्छी बरसात भी दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश का क्रम जारी है। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक बारिश का क्रम जारी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की गई है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जोरदार बारिश का क्रम जारी है। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जबरदस्त बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं बिहार के भी इलाकों पर थोड़ी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर मध्यम से हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं गुजरात और मुंबई के साथ साथ पश्चिमी घाट के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। लेकिन मध्य भारत से लेकर उत्तर और मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश में जहां झमाझम बारिश की एक्टिविटी का क्रम जारी रहेगा, वही हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। हिमाचल और उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक यह बारिश का दौर दिखाई देगा। बिहार में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश तमाम क्षेत्रों पर देखी जाएगी। और गुजरात के साथ साथ मुंबई, पश्चिमी घाट तक हल्की दर्जे की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन मध्य भारत से लेकर उत्तर और मैदानी क्षेत्रों के लिए जबरदस्त यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही। लेकिन 13 तारीख आते आते राजस्थान के इलाकों पर देखिए बारिश का यहाँ पर दौर और तेज हो रहा है। यानी उत्तर
पूर्व राजस्थान के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक यह बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर अच्छी बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। वहीं बिहार के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाके, उत्तर भारत के इलाकों पर जोरदार बारिश का दौर दिखाई देगा। और 14 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लगाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक बारिश का दौर दिखाई देगा। और राजस्थान में झमाझम बारिश, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर तेज दर्जे की बारिश, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर में रह रहकर जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन 15 और 16 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यह बारिश का दौर जोरदार तरीके से हो जाएगा। यानी पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर देखा जाएगा। नेपाल, भूटान के साथ साथ काठमांडू और इसी के साथ ही बिहार के तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। पूर्वोत्तर के सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में झमाझम बारिश, राजस्थान में अच्छी बारिश, मध्य भारत में अच्छी बारिश और मुंबई के साथ साथ ये जो पश्चिमी घाट के इलाके रहेंगे वहां पर भी बारिश रहेगी। लेकिन 16 तारीख आते आते उत्तर भारत में यह बारिश का दौर जोरदार तरीके से रौद्र रूप लेगा। यानी उत्तर भारत के चाहे पंजाब के इलाके हो, हरियाणा के इलाके हो, दिल्ली के इलाके हो और उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान में जबरदस्त बारिश का दौर दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का डिपार्चर यहां पर दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर रहेगा और बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरे पूर्वोत्तर तक यहां पर झमाझम बारिश का दौर कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। गुजरात और मुंबई के भी आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। मध्य भारत के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। दक्षिण के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इसी के साथ साथ तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों पर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन उत्तर भारत की स्थिति यहाँ पर आमतौर पर बताती है कि कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। और यह बारिश का सिलसिला केवल उत्तर भारत में नहीं रहेगा, उत्तर भारत के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर तक जबरदस्त बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। और यह बारिश का सिलसिला दक्षिण भारत के भी कई इलाकों पर दिखाई देगा। गुजरात और मुंबई के भी इलाकों पर बारिश दिखाई देगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। और 17 तारीख आते आते उत्तर भारत में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा। मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर बारिश, पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश, राजस्थान और गुजरात के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी, मुंबई से लेकर कर्नाटक, केरल के इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर, दक्षिण भारत के कई इलाकों पर अच्छी बरसात देखी जाएगी। लेकिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत की स्थिति यहाँ पर जोरदार रहेगी। इसी के साथ साथ 18 तारीख आते आते यहाँ पर आप सभी को हम दो चीजें यह बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र यानी बांग्लादेश के कोस्टों पर एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लो प्रेशर एरिया पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर को प्रभावित करेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्र और पूर्वी भारत को काफी भारी तरीके से प्रभावित करेगा। और इस वेदर सिस्टम की वजह से जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और यह बारिश की एक्टिविटी निश्चित तौर पर बाढ़ की भी संकेत देती है। लेकिन अगर हम 19 तारीख की बात करें, 19 तारीख की चीजें यहाँ पर समझिए। एक लो प्रेशर एरिया जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वह लो प्रेशर एरिया देखिए किस तरह से ये पश्चिम बंगाल के कोस्टों पर पहुंच जाएगा। इसकी यहाँ पर पूरी तस्वीर आप सभी लोग देख सकते हैं। एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल का फॉर्मेशन यानी एक सर्कुलेशन वाली यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और यह लो प्रेशर एरिया रहेगा। लेकिन यह लो प्रेशर एरिया पूरे बिहार में भारी बारिश की एक्टिविटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर, हिमाचल
उत्तराखंड के कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर तक जोरदार बारिश का दौर रहेगा। लेकिन यह वेदर सिस्टम पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और इसका ट्रैक निश्चित तौर पर झारखंड और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसके वजह से जोरदार बारिश के वजह से फ्लडिंग कंडीशन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर चिंताजनक तस्वीरें हो सकती है, लेकिन दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। यानी कुल मिलाकर देश के तमाम राज्यों पर मानसून लगातार कहर यहाँ पर बनकर टूटता रहेगा। कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।